सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है भक्ति के पद। इसमें नीति और भक्ति से संबंधित कुछ पद दिए गए हैं। बच्चों, भक्ति ईश्वर के प्रति तीव्र प्रेम है। प्रेम और ईश्वर से प्रेम करना यह क्या है? ईश्वर से प्रेम करना उसके लिए जो है वह भक्ति होती है। हम ईश्वर से प्रेम करने के लिए जो कुछ भी करते हैं वह भक्ति होती है। जो भी तरीके अपनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पद करते हैं, उनका नाम स्मरण करते हैं, तो यह जो है भक्ति है। ये भक्ति की कोई दशा नहीं होती है। हमें ईश्वर से कोई शर्त या मांग नहीं करनी चाहिए कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं तो हम अपनी मांगें उनके सामने रखें, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है, वो सब कुछ जानते हैं। अगर जो अंतर्यामी है, सब कुछ जानता है बच्चों, तो वह हमारी ज़रूरतों को जानता होगा, हमारी परिस्थितियों को जानता होगा, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। भक्ति एक पवित्र भावना होती है, यह विशिष्ट होती है। यह उच्च स्तर की चेतना की ओर भक्त को उन्नत करती है, भक्त को उच्च स्तर की चेतना की ओर ले जाती है। प्रबल भक्ति सर्वोच्च में स्वयं को समाहित करने की दशा होती है। सर्वोच्च यानी जो सबसे ऊपर है, जिसकी हम आराधना करते हैं, उसमें अपने को समाहित कर देना, अपने को उसको सौंप देना, यह भक्ति की पराकाष्ठा होती है बच्चों। भक्त उन सबसे जुड़ जाता है जो उसके पास होता है, और जो किसके पास होता है? जो ईश्वर के पास होता है। अब उसकी अपनी कोई जरूरत नहीं रह जाती, जो कुछ ईश्वर का है वह उसका है। इसीलिए जो भक्त कवि होते हैं, जो संत होते हैं, वह ईश्वर के बनाए हुए व्यक्तियों में उनको समानता दिखाई देती है। वो सबको एक जैसे देखते हैं, क्योंकि उनका कोई अपना नहीं होता। उनके लिए सारा संसार ही उनका अपना परिवार होता है, और अपनी आराधना में ईश्वर के लिए कार्य करता है। भक्ति विश्वास से आरंभ होती है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम आस्तिक हों, हमें ईश्वर पर विश्वास हो। हमें प्रकृति एवं संसार के आकर्षण के बारे में सिखाया जाता है, और इसलिए हम विश्वास रखते हैं कि ईश्वर अच्छा होता है। हमें बचपन से अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है, घर में, परिवार में, स्कूल, विद्यालय में, समाज में, और हम उसकी आराधना करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे हमारे मन में ईश्वर के प्रति आस्था होती है और हम उसकी आराधना करना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे हमारी आराधना प्रबल होती जाती है, बढ़ती जाती है, हम अपनी सभी मूर्खतापूर्ण इच्छाओं से छुटकारा पा जाते हैं। मूर्खतापूर्ण इच्छा यानी हमारे पास धन हो, हमारे पास दौलत हो, हमारे पास बढ़िया मकान हो, कार हो, यानी जो उसमें व्यक्तिगत लाभ की बात है वह खत्म हो जाती है, उससे हमें छुटकारा मिल जाती है। उस समय जो भक्त होता है, जो संत होता है, उसकी चाह सिर्फ यही होती है कि सबकी भलाई हो। वह अपने को सबसे जोड़ लेता है। जब व्यक्ति का जुड़ाव ईश्वर से हो जाता है तो वह ईश्वर द्वारा बनाई गई हर वस्तु से, हर व्यक्ति, हर इंसान से वो अपने को जुड़ा हुआ महसूस करता है और उसके बारे में सोचता है, और अंत में हम स्वयं को ईश्वर से जुड़ा पाते हैं, और यही भक्ति का सर्वोच्च शिखर है। बच्चों, हिंदी साहित्य में एक ऐसी भावधारा है जो समस्त संसार को भुलाकर केवल ईश्वर का गुणगान करती है। इस धारा से हमें भक्ति का आनंद भी मिलता है, और ईश्वर प्रेम के रस से अद्भुत शांति भी। इन भक्त कवियों में जहाँ सूरदास और मीराबाई सगुण शाखा की कृष्ण भक्ति में लीन हैं, वहीं कबीर और गुरु नानक देव अपने निराकार देव की निर्गुण भक्ति में जीवन दर्शन पाया है। बच्चों, इनमें दो शब्द आया है, सगुण शाखा और निर्गुण शाखा।
सगुण और निर्गुण, इसका अर्थ समझ लें आप। सगुण का अर्थ होता है हम जिन्हें पूजते हैं, हम किसी भी ईश्वर के चित्रों को पूजते हैं, मूर्तियों को पूजते हैं, उनके किसी प्रतीक को पूजते हैं, तो जो चित्र मूर्ति है ये सगुण के भक्ति के अंतर्गत आती है। और आप जानते होंगे कि कबीर दास जो थे वो मूर्ति पूजा के बहुत बड़े विरोधी थे। उनका मानना था कि ईश्वर का कोई रूप नहीं होता, वो परम ब्रह्म होता है। तो इसमें दो जो है सगुण भक्ति धारा के कवि हैं और दो निर्गुण के। ऐसे ही गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे बच्चों। आप जानते हैं कि सिख जो है किसी व्यक्ति की पूजा नहीं करते, वह ग्रंथ की पूजा करते हैं। वह जिनमें अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं वह उनको सम्मान देते हैं, उन्हीं को श्रद्धा से पूजते हैं। वहाँ भी कोई व्यक्ति नहीं पूजा जाता। तो ये निर्गुण शाखा के कवि थे दोनों। इस पाठ का उद्देश्य है बच्चों में ईश्वर के प्रति आस्था का भाव उत्पन्न करना, जीवन की सच्चाइयों से अवगत कराना। जीवन की सच्चाई जिसमें बहुत सारी बातें हैं, अभी हम पद के माध्यम से आगे देखेंगे कि कैसे भक्त कवि बताते हैं कि ये जीवन में व्यक्ति जीवन भर जिन चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए, जिनके लिए कार्य करता है, अंत में वही उनके अपने नहीं होते। तो ये जीवन की सच्चाइयाँ से मतलब इससे है। प्राचीन भक्त कवियों के बारे में जानकारी देना, विभिन्न धर्मों में एक रूपता प्रदर्शित करना। सभी धर्म एक हैं, सिर्फ उनके नाम अलग हैं, उनके आराध्य अलग हैं, उनका तरीका अलग है, लेकिन अगर आंतरिक रूप से देखा जाए तो सभी धर्म एक हैं। पदों के माध्यम से बच्चों का मार्गदर्शन करना है, इससे बच्चों को जो सीख मिलेगी उसको बच्चे अपने जीवन में ला करके आगे बढ़ेंगे। बच्चों, यह चित्र मीराबाई का है। आप जानते हैं मीराबाई कृष्ण की अनन्य भक्त थी। तो पहले हम लोग मीराबाई से संबंधित जानकारी। मीराबाई 16वीं शताब्दी की एक कृष्ण भक्त और कवयित्री थी। उनकी कविता कृष्ण भक्ति के रंग में रंग कर और गहरी हो जाती है। मीराबाई ने कृष्ण भक्ति के स्फुट पदों की रचना की है। मीरा कृष्ण की भक्त है। जन्म की तारीख और समय 1498 कुड़की नामक जगह पे, कुड़की। मृत्यु की जगह और तारीख 1546 और द्वारका में इनकी मृत्यु हुई। इनके पति का नाम था भोजराज। मीराबाई की रचनाएं हैं बच्चों: गीत गोविंद टीका, सोरठा के पद, राग गोविंद, नरसिंह जी रो मायरो। उपर्युक्त चारों रचनाएं मीरा की पदावली के नाम से संग्रहित और प्रकाशित हुई हैं। मीरा की पदावली नाम की जो पुस्तक है उसमें इनकी चारों रचनाएं मिलती हैं। अब इनके पद को पढ़ेंगे। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर कर कृपा अपनायो। जन्म जन्म की पूजी पाई, जग में सबय खोवायो। खर्चे न खूटे कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खिवटिया सतगुर, भव सागर तरी आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस पायो। पद का अर्थ है बच्चों, मीराबाई कहती हैं मुझे तो राम नाम रूपी अनमोल रत्न प्राप्त हुआ है। राम रतन धन, रत्न मिला है, राम नाम का रत्न मिला है। और यह इतनी अमोल, अमोल कहते हैं अमूल्य, जिसका कोई मूल्य ना हो बच्चों। और इसको जो राम नाम मिला है मीराबाई को, उसके बारे में कहती हैं कि यह अमूल्य है। मेरे सच्चे गुरु ने मुझे एक अमूल्य वस्तु दे दी है, एक अमूल्य चीज दे दी है कृपा करके। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबय खोवायो। अगली पंक्ति है, जन्म जन्म की पूंजी पाई।
इसका अर्थ यह है कि यह एक ऐसी संपत्ति है जिसे पाने के लिए मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूं। जग में समय को अब जो कुछ भी मेरा है मैं उस सबको खो दूं, दे दूं, लेकिन मुझे राम नाम रूपी रत्न मिले। इसकी विशेषता क्या है? खर्चे खर्चे न खुटे, कोई चोर न लूटे। ये जो राम का नाम है, रूपी रत्न है, भाई देखिए हमारे पास पैसे होते हैं, रत्न होते हैं, आभूषण होते हैं, तो हमें लुटेरों से, चोरों से डर लगता है। लेकिन मीराबाई कह रही कि ये एक ऐसा रत्न है जो खर्च करने से घटती नहीं है। खर्चे न घुटे, खर्च करने से घटती नहीं है, बल्कि वह दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। यह भक्ति है। ये हम जितनी बार ईश्वर को स्मरण करते हैं, हमारी आस्था और गहरी होती जाती है, हमारी भक्ति और गहरी होती जाती है। चोर न लूटे, और इसको चोर भी नहीं चुरा सकता। दिन दिन बढ़त सवायो, सवायो या सवाया का अर्थ होता है बच्चों यहां पर कि जैसे 1/4, एक हिस्सा। आज जैसे अगर 100% है तो कल वो 125% हो जाएगा, फिर अगले दिन 125 का जो 1/4 होगा वो, तो सवा का होता है 1/4, 1/4। तो रोज इसमें 1/4 की बढ़ोतरी होती है। दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खिवटिया सतगुरु। कहते हैं कि मैं इस संसार रूपी भवसागर को, ये जो संसार है, व्यक्ति संसार में आया है तो उसको जाना है। अब वह कैसे जाता है इस संसार से, कैसे विदा लेता है, इसकी बात कर रही हैं कि सत्य की नाव सतगुरु, सत्य की नाव खिवटिया सतगुरु, सत्य की नाव है, उस पर मैं बैठ करके पार चली जाऊंगी, यानी इस संसार से मैं विदा हो लूंगी। जिसे भव सागर तरी जायो आयो, जिससे इस संसार रूपी जो सागर है उससे मैं पार हो जाऊंगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस पायो। और कहती हैं कि मेरे प्रभु तो भगवान श्री कृष्ण हैं, गिरधर हैं, गिर को धारण करने वाले हैं। और भगवान श्री कृष्ण को नागर भी कहा जाता था। बच्चों, ये पिछली कक्षा में एक बार बताया गया था, अगर आपको याद होगा, कि इनको नागर इसलिए कहा गया, जब ये गोकुल से मथुरा चले गए, मथुरा शहर था, नगर था, तो भगवान श्री कृष्ण का एक नाम नागर हो गया। तो मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु तो भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनका मैं गुणगान हरख हरख जस पायो, यानी मैं हर्ष के साथ, आनंद के साथ उनके जस को का गुणगान करती रहूंगी, उनको याद करती रहूंगी। यह मीराबाई संबंधित पद था बच्चों। अगला है सूरदास। सूरदास का भक्त कवियों में महत्वपूर्ण स्थान है, और इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का बहुत ही मनोहारी वर्णन किया है बच्चों। इनसे संबंधित कुछ बातें। सूरदास, महाकवि सूरदास का जन्म रुनकता नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी में पंडित रामदास के घर हुआ था। पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे और माता जी का नाम जमुना दास था। कुछ विद्वान सीही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थान मानते हैं। सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं, सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं, इस बारे में विद्वानों में मतभेद है, अनेक मत हैं। इसका कारण यह है कि भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का जैसा वर्णन सूरदास ने किया है, तो लोगों का मानना है कि बिना वह देखे कोई ऐसा वर्णन नहीं कर सकता। कुछ लोगों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियों एवं मानव स्वभाव का जैसा सूक्ष्म और सुंदर वर्णन सूरदास ने किया है, वैसा कोई जन्मांध व्यक्ति नहीं कर सकता, वैसा वह व्यक्ति नहीं कर सकता जो जन्म से अंधा हो। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे।
सूरदास जी श्री वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वे मथुरा के गौ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। सूरदास जी का विवाह भी हुआ था। विरक्त होने से पहले वे अपने परिवार के साथ ही रहा करते थे। विरक्त होना अर्थात जो सांसारिक मोह माया है उसको त्याग देना, उसको छोड़ देना। पहले वे दीनता के पद गाया करते थे, परंतु वल्लभाचार्य के संपर्क में आने के बाद वे कृष्ण लीला का गान करने लगे। कहा जाता है कि एक बार मथुरा में सूरदास जी से तुलसी की भेंट हुई थी और धीरे धीरे दोनों में प्रेम भाव बढ़ गया था। सूर से प्रभावित होकर ही तुलसीदास ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की। तुलसीदास बच्चों यह भगवान राम के बारे में लिखे हैं, लेकिन उनकी एक रचना श्री कृष्ण गीतावली ऐसी है जिसमें उन्होंने श्री कृष्ण का वर्णन किया है। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। वही गोवर्धन जिस पर्वत को भगवान श्री कृष्ण अपने एक उंगली से उठाए थे। सूरदास जी द्वारा लिखित 5 ग्रंथ बताए जाते हैं: सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती और ब्यान। इनका पद है बच्चों: किलकत कान गुटुरवनी आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी बै धावत। कबहु निरख हरि आपु छाह को, करसों पकरन चाहत। किलक हसत साजत द्वैदतियाँ, पुनि पुनिति ही अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजति। प्रतिकर प्रतिपद प्रतिमान वसुधा, कमल बैठ की साजति। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। अचरा तरलें ढाकी, सूर्य के प्रभु को दूध पियावती। बच्चों पहले समझिए ये वर्णन कहाँ का है। भगवान श्री कृष्ण छोटे हैं, वह वही घुटने के बल चल रहे हैं, उनकी अवस्था कम है, और जो नंद बाबा हैं, जो उनके पिताजी हैं नंद बाबा, उनका जो आंगन है वह मणिमय कनक, उसमें वो मड़ियाँ जड़ी हुई हैं, वो कनक सोने का आंगन है। तो अब उस सोने के आंगन में जो भी चित्र दिखाई पड़ता है, बिंब जो दृश्य दिखाई पड़ता है, जो चित्र उसमें बनता है, किसी भी की परछाई, उसको पकड़ने के लिए श्री कृष्ण धावत दौड़ते हुए जाते हैं। लेकिन वह चित्र तो उनको मिलता नहीं है। तो ये एक उनके बाल लीला का यह बहुत अनूठा और अद्भुत पद है बच्चों। अब इसके अर्थ को हम देखेंगे। इस पद के माध्यम से सूरदास जी कहना चाहते हैं कि कान्हा भगवान श्री कृष्ण किलकारी बारते हुए घुटनों के बल आते हैं और नंद बाबा के आंगन में मड़ियों से युक्त, कानों में पहने हुए आभूषणों की परछाई। देखिए, करौ निरख हरि आप छाह को, करसो पकड़न चाहत। अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। ऐसा करते समय कान्हा जो है किलकारी मारकर हंसते हैं, तो उनके जो दोनों आगे के दांत हैं, अभी सभी दांत उनके नहीं आए हैं, दूध के दांत भी जो 2 आगे के दांत हैं वह बार बार दिखाई पड़ते हैं। किलक की हसत साजत द्वै दतियाँ, दोनों दांत खूब सुंदर लगते हैं, बार बार दिखाई पड़ते हैं। पुनि पुनिति अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया। कृष्ण के हाथ और पैर भूमि पर इस प्रकार पड़ रहे हैं, यानी उसकी छाया इस प्रकार पड़ रही है मानो उन्होंने स्वर्ण के समान भूमि पर छाया कर दी हो। भूमि स्वर्ण की लग रही है। बालक को इस दशा में देख करके यशोदा माँ बार बार पुनि पुनि नंद बुलाओ, बार बार वो नंद बाबा को बुलाती हैं और अचरा तरलय ढाक, अचरा यानी जो साड़ी का पल्लू होता है, जो छोर होता है, उसके नीचे बच्चों कान्हा को ढक लेती हैं और
अचरा तरले ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावा। सूर्य के प्रभु को यानी सूरदास के प्रभु जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनको दूध पिलाती है मां यशोदा। अगले कवि हैं बच्चों कबीरदास जी। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया को, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न को। यह कबीर की साखी है बच्चों। इसका अर्थ यह है कि हम दूसरों में बुराई देखने के दूसरों में बुराई हमको बहुत दिखाई देती है, लेकिन हम अपने अंदर कभी नहीं झांकते, अपने अंदर कभी नहीं देखते। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं संसार में बुरे व्यक्ति की खोज में चला तो हमें कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला। इसके पीछे का जो कारण था बच्चों वह यह था कि जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा। हमारे अंदर अपने अंदर इतनी कमियां होती हैं, इतनी बुराइयां होती हैं कि हमको वो कमियां दिखाई नहीं देती। और अगर सच्चे मन से हम अपनी कमियों पर ध्यान दें, उनको सुधारने की कोशिश करें, अपने अंदर झांकें, तो हमको लगेगा कि हमसे बुराई संसार में कोई नहीं है। यानी पहले हम सुधरें, हम अपनी कमियों को दूर करें। इनकी मुख्य रचनाएं हैं बच्चों साखी, शबद और रमैनी। इनका पूरा नाम था संत कबीरदास, कबीरा भी इनको कहा जाता था। इनका जन्म सन 1398 में हुआ था। इनकी जन्मभूमि बनारस, काशी लहरतारा तालाब के पास जन्मभूमि मानी जाती है। मृत्यु इनकी 1518 ईस्वी के लगभग हुई। मृत्यु स्थान मगहर उत्तर प्रदेश में हुई। पालक माता पिता नीरू और नीमा थे। ये पालक थे, इनको पालने वाले थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नीरू और नीमा जुलाहा थे और इनको ये बच्चा जो है लहरतारा तालाब के किनारे नवजात अवस्था में मिला था। इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनके एक पुत्र थे कमाल और पुत्री थी कमाली। इनकी कर्मभूमि बनारस रही, काशी रही। कर्म क्षेत्र ये समाज सुधारक थे। जो समाज में जो बुराइयां थी, चाहे वह किसी भी धर्म की हो, और खास करके हिंदू और मुस्लिम धर्मों की बुराइयों पर इन्होंने कुठाराघात किया है, प्रहार किया है। ये रूढ़ी को खत्म करना चाहते थे, या बुराइयों को दूर करना चाहते थे। मुख्य रचनाएं इनकी साखी, शबद और रमैनी है। विषय सामाजिक, भाषा अवधी, सदुक्कड़ी, पंचमेल, खिचड़ी। ये पढ़े लिखे नहीं थे, निरक्षर थे, और इनकी नागरिकता भारतीय थी। बच्चों, संत कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के इकलौते ऐसे कवि हैं जो आजीवन समाज और लोगों के बीच व्याप्त आडंबरों पर कुठाराघात करते रहे। आडंबर जो दिखावा होता है, धर्म का जो दिखावा होता है, उस पर ये चोट करते रहे, प्रहार करते रहे। वह कर्म प्रधान समाज के पैरोकार थे। उनका मानना था कि हमें कर्म करना चाहिए, और इसकी झलक उनकी रचनाओं में साफ झलकती है। लोक कल्याण हेतु ही मानो उनका समस्त जीवन था। उनका समस्त जीवन लोक कल्याण के लिए था। कबीर को वास्तव में एक सच्चे विश्व प्रेमी का अनुभव था। कबीर की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उनकी प्रतिभा में अबाध गति और अदम्य प्रखरता थी। अदम्य, जिसका दमन नहीं किया जा सकते, ऐसी तेजी थी। समाज में कबीर को जागरण युग का अग्रदूत कहा जाता है। इनके जन्म के बारे में कुछ किंवदंतियां हैं, कुछ कहानियां हैं बच्चों। कबीरदास के जन्म के संबंध में अनेक किंवदंतियां हैं। कबीर पंथियों की मान्यता है कि कबीर का जन्म काशी में लहरतारा तालाब में उत्पन्न कमल के मनोहर पुष्प के ऊपर बालक के रूप में हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि वे जन्म से मुसलमान थे और युवावस्था में स्वामी रामानंद के प्रभाव से उन्हें हिंदू धर्म की बातें मालूम हुई। एक दिन एक पहर रात रहते ही कबीर पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर गिर पड़े। रामानंद जी गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियां उतर रहे थे, तभी उनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ गया। उनके मुख से तत्काल राम राम शब्द निकल पड़ा। उसी राम को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया, यानी गुरु का दिया हुआ मंत्र मान लिया, और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। कबीर के ही शब्दों में वो खुद कहते हैं कि हम काशी में प्रकट भये हैं रामानंद चिताए, यानी हम काशी में बनारस में पैदा हुए हैं और रामानंद चिताए यानी रामानंद हमारे गुरु हैं।
इनका पद है बच्चों, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रियाकर्म में नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरत मिलियो पल भर की तलाश में, कहें कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में, सब श्वासों की श्वास में। ध्यान से देखिए, बताया गया कि यह जो रूढ़ियां थी उस पर उनको दूर करने का प्रयास करते थे। वह कहते हैं कि मुझे, ईश्वर कहते हैं कि मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मोको कहाँ ढूंढे, मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में हूं, मैं देवल, मैं मंदिर में नहीं हूं, मैं मस्जिद में नहीं हूं, मैं काबा और कैलाश में भी नहीं हूं। देखिए ध्यान से बच्चों, ये हिंदू और मुसलमानों के पवित्र स्थान है। ना तो कौनो क्रियाकर्म में, और जो वाह आडंबर है, क्रियाकर्म हम करते हैं, दिखावा करते हैं, उसमें भी मैं नहीं हूं, योग में भी नहीं हूं, वैराग्य में भी जो साधु सन्यासी हो जाते हैं तो उसमें भी, वैराग में भी नहीं हूं, खोजी होए तो तुरंत मिलियो, अगर सच्चे दिल से आप मुझे खोजते हैं तो मैं तुरंत मिल जाऊंगा पल भर की तलाश में, जीवन भर भटकने की जरूरत नहीं है। ईश्वर कहते हैं कि आप जब भी अपने बंदों से कहते हैं, अपने भक्तों से कहते हैं, अपने मानने वालों से कहते हैं कि जब भी आप मुझे याद करेंगे, सच्चे दिल से याद करेंगे, मैं तुरंत आपके पास उपस्थित हो जाऊंगा। कहें कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में, कि सबके श्वास में। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे साधु, या जो साधु जन हैं, जो विद्वत जन हैं, वो सुने, हर श्वासों की श्वास में, हर सांस में ईश्वर का वास है। इस पद के माध्यम से कबीरदास जी ने जो जगह जगह हम मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्च में अपने ईश्वर को खोजते हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे समीप ही हूँ, मैं तो न ही किसी देवालय में हूँ, न मस्जिद में, न गिरजाघर में, और न ही कैलाश पर्वत पर। मैं न योग करने से मिलता हूँ और न बैराग से मिलूंगा। अगर मुझे ढूंढोगे तो मैं पल भर की खोज में ही मिलूंगा, और मैं तो तुम्हारी सांसों में ही बसा हूं, तुम्हारे अपने पास हूं। अगले कवि हैं गुरु नानक देव जी। इनकी मुख्य रचनाएं हैं बच्चों जपू जी, तखारी, राग के 12 माहा। इनसे संबंधित कुछ बातें। नानक सिखों के प्रथम गुरु हैं। इनके अनुयायी इन्हें नानक, नानक देव जी, बाबा नानक, नानक शाह नामों से संबोधित करते हैं। नानक अपने व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, कवि, देशभक्त और विश्वबंधु सभी के गुण समेटे हुए थे। इनकी जन्म की तारीख 1469 ननकाना साहिब, जो अब पाकिस्तान में है, उस जगह पर हुई थी। इनकी मृत्यु करतारपुर में हुई थी, वह भी आज पाकिस्तान में है। और इनकी मृत्यु 22 सितंबर 1539 को हुई थी। अंतिम स्थान करतारपुर। इनकी पत्नी का नाम माता सुलखनी था। स्मारक समाधि करतारपुर में बनी हुई है। बच्चे, 2 बच्चे थे, श्रीचंद और लक्ष्मीदास। इनका पद है झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही मुख सो सब लागे, क्या दारा क्या मीत, मेरो मेरो सभी कहते हैं, हित सो बाध्यो चीत, अंतकाल संगी नहीं को यह अचरज की रीत, मन मूरख अजहू नहीं समुझत, सीख देहास्यो नीत, नानक भव जल पार परे जो गावे प्रभु के रीत। अर्थात इस संसार में झूठा प्रेम ही देखने को मिलता है, सच्ची प्रीत नहीं मिलती। अपने ही सुख सो सब अपने सुख में लगे हुए हैं। सभी लोग अपने सुख की चिंता करते हैं। क्या दारा क्या मीत। दारा का अर्थ होता है बच्चों पत्नी, मीत का अर्थ मित्र। चाहे वो अपनी पत्नी ही क्यों ना हो, चाहे वो अपना मित्र ही क्यों ना हो।
मेरो मेरो सभी कहते हैं, यह मेरा है, यह तुम्हारा है, इसी में दुनिया उलझी हुई है। हित सो बाध्यो चीत, सब अपने हित की बात सबको अच्छी लगती है। अंतकाल संगी नहीं कहूँ, लेकिन अंतकाल में जब हमारा अंत समय आता है, उस समय हमारा कोई संगी और साथी नहीं होता। यह अचरज, यह बहुत अचरज की बात है, जिसको हम जीवन भर अपना कहते हैं, जिसके लिए हम परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, अच्छे कामों के साथ साथ बुरे काम भी करते हैं जिसके लिए, वह भी अंत समय में हमसे किनारा कर लेता है, हमसे दूर चला जाता है। यह बहुत आश्चर्य की बात है। मन मूरख अजहू नहीं समझत, और कहते हैं कि और मन इतना मूर्ख है कि वह अब भी इन बातों को नहीं समझता, इन नीतियों को से सीख नहीं ले रहा है, इन नीतियों को समझ नहीं पा रहा है। नानक भव जलपार परे जो गावे प्रभु कीनी। नानक जी कहते हैं कि इस संसार रूपी भवसागर से वही पार जाएगा जो प्रभु के गीत गाएगा, जो प्रभु की वंदना करेगा, प्रभु की भक्ति करेगा, वही इस संसार से रूपी भवसागर से पार होगा। बच्चों, ये शब्द बार बार आ रहा है, इस पर एक बात मैं बता देना चाहता हूँ। जो भवसागर से पार होना है, इस संसार से विदा लेना है, तो आप जानते हैं कि मृत्यु सबकी आती है। ऐसा नहीं है कि किसी की मृत्यु नहीं होती, जो इस संसार में आया है मृत्यु सबकी होती है। लेकिन बच्चों, भवसागर से पार होने का मतलब है कि मोक्ष की प्राप्ति, और जिसको मोक्ष मिलता है, ऐसी मान्यता है कि फिर उसको इस संसार में नहीं आना पड़ता। तो जो भवसागर को पार करने का अर्थ है, वह इस अर्थ में है। कठिन शब्दों के अर्थ हैं बच्चों। रतन, हीरा, बहुमूल्य पत्थर। रत्न जिसे कहा गया है पूंजी, धन संपत्ति। निरख, देखकर। घुटुरवनी, घुटनों के बल चलना। साजति, सुशोभित। देवल, देवालय, पूजा स्थान। कैलाश, कैलाश पर्वत। प्रीत, प्रेम, प्यार। दारा, पत्नी को कहते हैं। मीत, मित्र को। काबे, मक्का मदीना तीर्थ स्थल पर स्थापित विशाल काला पत्थर। गिरधर, गिर को धारण करने वाले श्री कृष्ण। अमोलक, अमूल्य। खेवटिया, खेने वाला नाविक। किलकत, किलकारी मारते हुए। प्रतिपद, प्रत्येक पग पर। कनक, सोना। मस्जिद, इबादत की जगह। वैराग, वैराग्य। अंतकाल, अंतिम समय। अचरज, आश्चर्य। अजहू, आज। कृपा, कृपा। हरख, हर्ष और प्रसन्नता। प्रतिकर, प्रत्येक हाथ। मणिमय, मणियों वाले। बंदे, मनुष्य। खूंटे, कम होना। तलाश, खोज। समुझत, समझता। जगत, संसार। और रीति, नियम। ये कठिन शब्दों के अर्थ हैं बच्चों। इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था रखनी चाहिए तथा स्वयं को ईश्वर के समक्ष पूर्ण रूप से समर्पित करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही हमारे संपूर्ण कार्यों का संचालक है और ईश्वर कण कण में विद्यमान है। उसके लिए देवालय का कोई महत्व नहीं है। अर्थात ईश्वर को देवस्थान में ढूंढना मनुष्य का भ्रम है। धन्यवाद बच्चों।